अगर आप यूएस में अनडॉक्यूमेंटेड हैं, यानी कि बिना लीगल स्टेटस के रह रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे हेड स्टार्ट में जा सकते हैं? क्या आप फूड बैंक से खाना ले सकते हैं? क्या आप हेल्थ क्लिनिक में इलाज करा सकते हैं? दरअसल ट्रंप की नई पॉलिसी ने इन सभी सवालों पर बड़ा खतरा डाल दिया है। लेकिन अब 20 राज्यों ने मिलकर कोर्ट में एक ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप सरकार को पीछे हटना पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था, क्यों हुआ था और क्या ये रुकावट परमानेंट है या फिर सिर्फ टाइम पास। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। ट्रंप सरकार ने एक नया आदेश निकाला जिसमें कहा गया कि फेडरल फंड से चलने वाले सोशल प्रोग्राम्स को अब चेक करना होगा कि जो लोग इन सेवाओं का फायदा ले रहे हैं क्या वो लीगली अमेरिका में रह रहे हैं या फिर नहीं। यानी अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो आपको खाना, हेल्थ केयर, एजुकेशन या फिर डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को साबित न कर लें। यह आदेश सीधा असर डालता हेड स्टार्ट यानी कि जो बच्चों की प्री स्कूल एजुकेशन है उस पर, मील्स ऑन व्हील्स पर, होमलेस शेल्टर्स पर, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स पर और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उन पर। 20 से ज्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने मिलकर इस पॉलिसी को रोकने के लिए कोर्ट में केस कर दिया है। रोड आइलैंड की फेडरल कोर्ट में उनका कहना है कि यह पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। इसे लागू करने से पहले प्रॉपर फेडरल रूल मेकिंग प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। इससे क्या है, जो लाखों लो इनकम इमिग्रेंट फैमिली है उन पर सीधा असर पड़ेगा। कई सोशल सर्विसेज की फंडिंग है उनको बंद करना पड़ेगा या फिर उससे पूरी तरह से शट डाउन भी करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया ने कहा कि ये बदलाव उन एसेंशियल सर्विसेज को खतरे में डालते हैं जिन पर लाखों न्यूयॉर्क्स की जिंदगी निर्भर करती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और न्यूट्रिशन। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका जो ऑफिस है वो इन सेवाओं की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ता रहेगा। ट्रंप सरकार की 4 एजेंसियां जस्टिस, हेल्थ, एजुकेशन और लेबर अब कोर्ट में झुक गई हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पॉलिसी को कम से कम 3 सितंबर तक लागू नहीं करेंगे और जिन 20 राज्यों ने केस किया है वहां हम इसे रेट्रोएक्टिवली इन्फोर्स नहीं करेंगे। यानी कि फिलहाल इन राज्यों में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को सोशल सर्विसेज मिलती ही रहेंगी। अब देखिए, इस पॉलिसी की सबसे खतरनाक बात ये थी कि इसमें ना स्टेटस चेकिंग का बड़ा डर रहता था। गरीब लोग, इमिग्रेंट फैमिली और मिक्स्ड स्टेटस हाउसहोल्ड्स जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इन सर्विसेज के पास जाने से डरने लगेंगे और कई बार ये डर उस परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा जिसमें बच्चे अमेरिका में जन्मे हों लेकिन पेरेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड हो। तो देखिए, ये जो रोक है ना ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पररी जीत है ताकि कोर्ट पॉलिसी की लीगल वैलिडिटी पर फैसला ले सके। ट्रंप सरकार चाहे तो 3 सितंबर के बाद दोबारा कोशिश कर सकते हैं या फिर अपील भी कर सकते हैं। तो सवाल आपके लिए जाते जाते ये है कि क्या अनडॉक्यूमेंटेड लोगों से सोशल सर्विसेज छीन लेना सही है या फिर क्या ये इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ नहीं है? जो भी आप सोचते हैं आप अपना रिस्पॉन्स मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं अपनी बात। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।